वेक्टर सबस्पेस। तो डेफिनेशन क्या है वेक्टर सबस्पेस की? Vf इज अ वेक्टर स्पेस। Vf क्या है? एक सदिश समष्टि है तथा W एक है अरिक्त समुच्चय, नॉट इक्वल टू पाई, यानी W एक अरिक्त समुच्चय है, सबसेट इक्वल टू V। तो W यदि W स्वयं भी सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो तो W को Vf की उप समष्टि कहते हैं। यदि W स्वयं भी वेक्टर स्पेस हो with same vector addition and scalar multiplication तो W को Vf की अपन वेक्टर सबस्पेस बोलते हैं इसको। जैसे एग्जांपल की बात करूं, हमने पढ़ा था C over R is a vector space। C over R is a वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस है, क्यों है? क्योंकि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। तो R क्या है? फील्ड है, C भी फील्ड है, C का सबफील्ड ये है R, तो ये क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। तो इसका एक सबसेट लिए, C का सबसेट ले लिया मैंने R, तो R ओवर R, तो R ओवर R इज ए सबस्पेस ऑफ C ओवर R। ये इसका क्या है? एक सबस्पेस है, इसे बोलते हैं वेक्टर सबस्पेस। एक दूसरा एग्जांपल की बात करें हैं, एक एग्जांपल है, एक सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, टपल्स के हैं, जिसमें a b such that a b equal to belongs to R। ये है वो सारे एलिमेंट हैं a b जीरो टाइप, इसमें a belongs to R है। तो ये W एक सबस्पेस है, किसका सबस्पेस है? R3 ओवर R। ये एक वेक्टर स्पेस बना था 3 टपल्स है, तो R3 टपल्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो ओवर R पर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। उसका R का एक सबसेट लिया ए बी, ये एलिमेंट 0 ए टपल्स में एक लास्ट वाला एलिमेंट 0 है, तो एक 3 टपल्स का एलिमेंट है इस टाइप का, वो इसका सबस्पेस है, तो वो एक इसका क्या है? ये वेक्टर स्पेस बनाता है, तो ये इसका क्या हो गया? सबस्पेस। जैसे एक थ्योरम है वेक्टर सबस्पेस पर, एक थ्योरम है, किसी सदिश समष्टि Vf के अरिक्त उप समुच्चय W के लिए उप समष्टि आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए समर्थ है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, किसी भी सबसेट को वेक्टर सबस्पेस होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की थ्योरम है। इससे कोई यदि जैसे कोई भी वेक्टर स्पेस है, W सबस्पेस होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो W क्या होगा? Vf का क्या होगा? वेक्टर सबस्पेस। जैसे इसका प्रूफ करेंगे हम। इसका प्रूफ सिंपल है, पहले अपन ये मान लेते हैं, पहले क्या मान लेते हैं? पहले मान लेते हैं यदि सदिश समष्टि Vf एक समुच्चय W के लिए उप समष्टि है। पहले मान लेते हैं V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। V क्या है? वेक्टर स्पेस। और W ओवर F क्या है? वो वेक्टर सबस्पेस। W ओवर F क्या है? वेक्टर सबस्पेस है V ओवर F का, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये बोल रहा है। अब V ओवर F क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस की हर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है कि V प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब W प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर सेटिस्फाई करते हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट लेना ना, W1 से W1 प्लस W2, कोई भी दो एलिमेंट लेना, W1 belongs to W and W2 belongs to W2। तो क्योंकि W क्या है? वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सबस्पेस है, तो वेक्टर स्पेस भी है, वेक्टर सबस्पेस तो है ही है, लेकिन वेक्टर स्पेस भी है। तो वेक्टर स्पेस है दोनों का, ये W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू W, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है, W क्या है? वेक्टर स्पेस है। सेकंड
W क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो ये तो है। अब दूसरा मान लेते हैं, दूसरे में क्या मानेंगे, सेकंड अब मानेंगे अपन ये मानेंगे कि W1 belongs to W, W2 belongs to W, then W1 plus W belongs to W और alpha belongs to F, W1 belongs to F, alpha W1 belongs to W, ये मानेंगे और W को वेक्टर सबस्पेस करेंगे। तो V क्या है, V और F क्या है, वेक्टर स्पेस है। W क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है कोई V का। और ये चीज W1 belongs to W, W2 belongs to W, this implies W1 plus W2 belongs to W और alpha belongs to F, W1 belongs to W, तो alpha W1 belongs to W। ये चीज हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है, वेक्टर सबस्पेस। अर्थात W और F को अपने को वेक्टर स्पेस सिद्ध करना, सीधी बात है। तो वेक्टर स्पेस सिद्ध करने के लिए सभी प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी अपने को। जितने भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी V1 V2 V3 V5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी है सब प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले, तो अपने देखते हैं सब प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो क्योंकि अल्फा W इज नॉट इक्वल फाइव, W क्या है, फाइव नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो कोई एलिमेंट ले लिया जैसे W1 belongs to W, एक एलिमेंट ले लिया मैंने W1 belongs to W और F1 belongs to F, F क्या है, फील्ड है, तो 1 क्या है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा इसमें, तो -1 भी F में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसको यूज करेंगे अपन, यदि अल्फा belongs to W1 belongs to W, तो ये हो जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, -1 into W1, ये वापस W belongs to W1, तो ये होगा -W1 belongs to W1। हमने क्या माना था, W1 belongs to W, क्या आ गया, -1 W1 belongs to W, अर्थात हर एलिमेंट का क्या है, योज्य प्रतिलोम, ये योज्य प्रतिलोम। Similarly, यदि W1 belongs to W and -W1 belongs to W, तो इसको यूज करेंगे अपन, तो W1 plus -W1 belongs to W, तो क्या होगा, W1 minus W2 belongs to W, 0 belongs to W, तो 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, प्लस के लिए योज्य प्रतिलोम एग्जिस्ट कर गया। और क्योंकि अपने को वी नो दैट, हमें पता है कि W इज सबसेट इक्वल टू V, W सबसेट इक्वल टू V है, क्योंकि V इज ए वेक्टर स्पेस है, तो V के W के जितने भी एलिमेंट है वो सब V के एलिमेंट है, तो V के जो एलिमेंट है V तो वेक्टर स्पेस है, तो V वेक्टर स्पेस है, तो V तो प्लस के साथ रहता है, प्लस के साथ से एग्जिस्ट करता है, और इसके सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव है, तो W के भी सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव है, तो अब क्या हो गया, W प्लस क्या हो गया, अगर हम यूनिट में समझना, अब सेकंड प्रॉपर्टी है अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता ऐसे करेंगे, क्योंकि W है सबसेट इक्वल टू V है, तो यदि V के एलिमेंट के लिए हो रहा है अदिश गुणन के लिए, यानी अदिश गुणन के लिए बंटनता, तो W के एलिमेंट के लिए भी हो जाएगा, और फिर करेंगे अपन अदिश योग के लिए बंटनता। सिमिलरली यदि W के एलिमेंट के लिए हो रहा है, तो V के एलिमेंट के लिए भी हो रहा है, तो W के एलिमेंट के लिए अदिश योग पर बंटनता हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगा, ये सब सेटिस्फाई करेगा सब विग्रह को। फिर E का एलिमेंट के 1 डॉट V इक्वल टू V, वो यदि V के लिए कर रहा है, तो W के एलिमेंट के लिए भी करेगा, इसलिए ये सारी
प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये W क्या बन जाएगा, वेक्टर सबस्पेस। तो हमने क्या माना, हमने माना ये ये माना और हमने WF को क्या सिद्ध कर दिया, वेक्टर स्पेस। तो ये इधर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर स्पेस। तो अपने एग्जांपल में कोई भी आ जाए तो अपने को ये वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है, वेक्टर सबस्पेस सिद्ध करना है, तो सीधे अपने क्या मानेंगे, यदि वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है तो कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे उस सेट से और फिर उनका क्लोजर प्रॉपर्टी W1 दिखा देंगे और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन W2 दिखा देंगे, तो वो सेट वो क्या बन जाएगा, अपना एक वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा।